हेलो एवरीवन। तो आज हम वर्ल्ड क्लाइमेट का पार्ट 2 पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट 1 देखा था, जिसके अंदर अपन ने इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट के बारे में डिस्कस किया था, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 के अंदर ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट के बारे में। देखो, लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि किस तरह से किसी भी कॉन्टिनेंट का, है ना, किसी भी कॉन्टिनेंट की जो लोकेशन है, किस लैटिट्यूड पर है, इससे और वहां पर विंड की डायरेक्शन क्या है, उससे डिटरमाइन होता है कि वहां का क्लाइमेट कैसा होगा, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए अपन ने देखा था कि अगर यहाँ पे ओशन है और यहाँ से कोई विंड आ रही है तो ओशन से मॉइस्चर लेके आएगी, है ना। तो ये अगर ए हो गया, बी और ये सी पार्ट है, तो अगर सी पार्ट पे विंड आएगी तो मॉइस्चर लेके आएगी और यहाँ पे रेनफॉल कर देगी, ठीक है। लेकिन इसके बाद ये विंड थोड़ी और आगे जाएगी तो इसका मॉइस्चर होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ थोड़ी कम रेनफॉल होगी, थोड़ा बहुत अगर मॉइस्चर होगा तो। लेकिन इसके आगे और विंड जाएगी तो यहाँ पे मॉइस्चर तो बिल्कुल ही नहीं होगा, तो यहाँ रेनफॉल हो पाएगी क्या ये पार्ट पे? नहीं। और इसी कारण, इसी रेनफॉल के जो है डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हमें अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग वेजिटेशन भी देखने को मिलेगी। यहाँ ज्यादा बारिश होगी तो हमें डेंस फॉरेस्ट देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पर कम बारिश होती है तो ग्रासलैंड देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ तो बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा? डेजर्ट होगा, है ना। तो वेजिटेशन भी उसी प्रकार से होगी। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट के बारे में। तो सबसे पहले लोकेशन देखते हैं। तो देखो, 10 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ और 30 डिग्री साउथ के बीच में, कहीं की जगह 5 डिग्री भी लिखा हुआ तो कंफ्यूज नहीं होना ना। तो इन दोनों के बीच में, और वो भी कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन में, हमें जो क्लाइमेट देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं मानसून टाइप क्लाइमेट, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं इसकी, ये मैप है हमारे सामने, तो ये हो गया हमारा कॉन्टिनेंट, मान लो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ना। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये एशिया कॉन्टिनेंट है ना। तो देखो, इस कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन में हमें कौन सा क्लाइमेट देखने को मिलेगा? मानसून टाइप। ये जो अफ्रीका है, इसके ईस्टर्न मार्जिन में तो हमें कौन सा क्लाइमेट देखने को मिल रहा है? मानसून टाइप। और ये देखो, ये हो गया साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका के भी लगभग ईस्टर्न मार्जिन में हमें कौन सा क्लाइमेट देखने को मिलेगा? मानसून टाइप। सेम ऑस्ट्रेलिया में भी, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न मार्जिन में मानसून टाइप। यानी कि 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के ईस्टर्न मार्जिन में, कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन में हमें कौन सा क्लाइमेट देखने को मिलेगा? मानसून टाइप क्लाइमेट, ठीक है। और रीजन हमने समझ लिया, क्योंकि विंड जो जाएगी कॉन्टिनेंट की इंटीरियर भाग में तो मॉइस्चर उसका कम हो जाएगा, है ना। तो हर कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन में हमें एक जैसा क्लाइमेट देखने को मिलेगा। सबसे पहले लोकेशन तो अभी हमने जस्ट समझी है ना, कि 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ के बीच में, कहीं 10 डिग्री भी लिखा है तो कंफ्यूज होना नहीं है। इसके अलावा ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ देके रखा है ना, तो 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में, है ना। तो देखो, इसके बीच में ये रहा ये वाला पार्ट, है ना, और यहाँ पे भी ये वाला पार्ट, कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन में, ठीक है। इसके रीजन देख लेंगे तो कौन कौन से देंगे, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट पार्ट में हमें मानसून टाइप क्लाइमेट देखने को मिलेगा, है ना। इसके अलावा बर्मा, है ना, ये म्यांमार बर्मा वाला पार्ट के अंदर देखने को मिलेगा। साउथ अफ्रीका की थोड़ा सा ऊपर अगर हम देखेंगे, ये अफ्रीका की इस पार्ट के अंदर, यहाँ पर भी हमें जो है मानसून टाइप क्लाइमेट देखने को मिलेगा। साउथ अमेरिका के ईस्टर्न मार्जिन में, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट मार्जिन में, इन सभी रीजन के अंदर हमें ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्लाइमेटिक कंडीशन देखे देता हूँ। तो देखो, यहाँ पर क्या होता है मानसून टाइप क्लाइमेट में, जैसे कि हम जानते हैं सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होता है। कब? 21 जून को, है ना। अगर आपको ये पॉइंट नहीं पता है तो आप बेसिक पॉइंट पढ़ने के लिए प्रेशर बेल्ट एंड विंड सिस्टम वाला टॉपिक एक बार रिवाइज करके आ सकते हैं, है ना। तो सन कहाँ पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन होने के कारण क्या होगा? यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण यहाँ पे क्या होगा? प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा? विंड सारी अट्रैक्ट होगी, क्योंकि विंड क्या है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। तो हमारा इंडिया देखो यहाँ पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बिल्कुल यहाँ पर है इंडिया, है ना। तो यहाँ से इक्वेट पहले तो क्या जो विंड थी, ईस्टर्लीज विंड, वो 0 डिग्री पे आती थी। लेकिन अब अगर सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, देखो ये सारे पॉइंट बेसिक पॉइंट है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और तो इसको एक बार वहां पे रिवाइज कर लेना, है ना। इसके अलावा ये जो विंड जब इक्वेटर को पार करेगी तो ये कहाँ की ओर जाएगी? इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओर जाएगी, और यहाँ से मॉइस्चर लेके आएगी, ओशन के ऊपर से आ रही है तो, और इंडिया के ऊपर रेनफॉल करेगी, है ना। और ये देखो, इसकी डायरेक्शन कैसी लग रही है? ऐसा लग रहा है कि साउथ वेस्ट से आ रही है ना ये विंड, इसलिए और मॉइस्चर लेके आ रही है और रेनफॉल कर रही है, इसलिए इसको अपन साउथ वेस्ट मानसून भी बोलते हैं, ठीक है। तो मानसून टाइप क्लाइमेट में सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर आने के कारण क्या होता है? यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे टेम्परेचर। तो अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज मीन टेम्परेचर लगभग 18 डिग्री या उससे ज्यादा देखने को मिलता है। वहीं अगर हम रेनफॉल की बात करें तो मानसून टाइप क्लाइमेट में 200 सेंटीमीटर से या उससे ज्यादा रेनफॉल देखने को मिल सकती है। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे कि चेरापूंजी और मासिनराम, है ना, इंडिया के मेघालय वाले स्टेट में देखने को मिलते हैं दोनों जगह। यहाँ पर इतनी ज्यादा रेनफॉल होती है कि लगभग 1000 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा भी रेनफॉल हो जाती है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेनफॉल वाला जो एरिया है वो है मासिनराम, है ना।
इसके अलावा वेजिटेशन की बात करें तो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, है ना। अब ये ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं, तो देखो ऐसे फॉरेस्ट जो एक साथ अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं, जहाँ के पेड़, जैसे कि नीम हो गया, है ना। जैसे कि अपन अगर इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में मेनली ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट ही देखने को मिलता है, मानसून टाइप क्लाइमेट है तो गर्मी के सीजन में क्या होता है कि सारे जो पेड़ है वो अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं एक साथ, तो उसको डिसीडियस फॉरेस्ट बोलते हैं। और अगर डिटेल में पढ़ना है तो वेजिटेशन ऑफ इंडिया वाला जो टॉपिक है उसको आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं ना। तो वेजिटेशन यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगी, डिसीडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। उसी के साथ यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, तो देखो हमारे जो फॉरेस्ट के अंदर कुछ ट्राइब्स रहती है ना। तो इन ट्राइबल एरिया में क्या करते हैं, किसी भी एरिया का पेड़ जो है उसको कट करेंगे, वहां पर एक आधी साल एग्रीकल्चर कल्टीवेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर इसको जला देंगे और फिर दूसरी जगह जाएंगे, वहां पर पेड़ काटेंगे और वहां पर वापस से कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसको हम बोलेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। और इसी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में झूम कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सवाना टाइप क्लाइमेट, ठीक है। तो देखो सेम चीज है कि सवाना टाइप क्लाइमेट कहाँ देखने को मिलेगा हमको, हमको 10 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री से 30 डिग्री साउथ के कॉन्टिनेंट के सेंटर में देखने को मिलेगा, है ना। 10 डिग्री से लेके 30 डिग्री के और 10 डिग्री साउथ से लेके 30 डिग्री साउथ के कॉन्टिनेंट के मिडिल में हमें जो क्लाइमेट देखने को मिलता है उसको कहते हैं सवाना टाइप क्लाइमेट, ठीक है। यहाँ पे मेनली हम क्या देखने को मिलेंगे, ग्रासलैंड्स। क्या देखने को मिलेंगे, ग्रासलैंड्स। क्यों ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने जस्ट थोड़ी देर पहले समझा था कि मान लो यहाँ पे ईस्टर्लीज विंड चलती है, तो विंड तो ये ईस्टर्न जो मार्जिन है यहाँ पर बहुत ज्यादा रेनफॉल कर देगी। इसके अगर आगे अगर विंड जाएगी भी तो उसका मॉइस्चर होगा क्या, नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेंगे, ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे। तो देखो जो सवाना टाइप क्लाइमेट है इसको हम ट्रॉपिकल वेट या ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट के नाम से भी जानते हैं। इसकी सबसे अच्छी कंडीशन बनती है सूडान में, इसलिए इसको सूडान टाइप क्लाइमेट के नाम से भी जानते हैं। इसकी एक मेन विशेषता क्या है कि ऐसे एरिया में अल्टरनेट वेट और ड्राई सीजन देखने को मिलते हैं, यानी कि एक सीजन में तो हल्की फुल्की, देखो बारिश ज्यादा तो नहीं होती, हल्की फुल्की होती है, लेकिन एक ही सीजन में मतलब समर सीजन में हल्की फुल्की बारिश हो जाएगी और विंटर सीजन में बिल्कुल ड्राइनेस रहेगी। सेम मानसून टाइप क्लाइमेट में होता है, लेकिन इसमें क्या है रेनफॉल बहुत ही कम होती है ना, तो लेस एनुअल रेनफॉल। तो अगर लेस एनुअल रेनफॉल होगी तो ज्यादा बड़े पेड़ उग पाएंगे यहाँ पर, नहीं। तो क्या देखने को मिलेंगे हमको, ग्रासलैंड्स। अगर रेनफॉल की बात करें तो यहाँ पे कितनी होती है, लगभग तो 80 सेंटीमीटर से लेके 160 सेंटीमीटर ऑन एन एवरेज रेनफॉल देखने को मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर लगभग 18 डिग्री या उससे ज्यादा हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक्सट्रीम ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। एक्सट्रीम ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है कि डे और नाइट, है ना, डे और नाइट में टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है उससे हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्यूरनल रेंज। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे मान लो डे दिन में टाइम टेम्परेचर हो रहा है 30 डिग्री सेल्सियस और रात को जो टेम्परेचर हो रहा है 10 डिग्री सेल्सियस, तो बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है ना इसके अंदर, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सट्रीम ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलता है सवाना टाइप क्लाइमेट में। वहीं अगर हम विंड की बात करते हैं, यहाँ पे विंड कौन चलती है, ट्रेड विंड चलती है ना। और जैसे जैसे कॉन्टिनेंट के इंटीरियर की ओर बढ़ती है विंड, विंड क्या होती जाती है, ड्राई होती जाती है और इसी कारण इसके अंदर मॉइस्चर कम होता है और यहाँ पर रेनफॉल कम देखने को मिलती है, ठीक है। वेजिटेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे और बहुत ही ऊंचे ऊंचे घासेस देखने को मिलेंगे ना। जैसे कि ये एक एग्जांपल है ना, इसको हम बोलते हैं एलिफेंट ग्रास। लगभग इसकी हाइट 6 से 12 फीट की देखने को मिलती है ना। और इसी के साथ साथ हमें जो है ग्रासलैंड्स तो देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जो ग्रासलैंड होंगे बिल्कुल हार्ड होंगे थोड़े से ना, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डेजर्ट टाइप क्लाइमेट, ठीक है। तो डेजर्ट टाइप क्लाइमेट की लोकेशन देखेंगे तो ये 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के वेस्टर्न मार्जिन, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन में देखने को मिलेगा, है ना। जैसे कि मान लो ये कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका, तो इसके वेस्टर्न मार्जिन में डेजर्ट देखने को मिलेगा, अटाकामा डेजर्ट, है ना। हम पूरे वर्ल्ड के डेजर्ट भी पढ़ेंगे, है ना, तो उसको भी एक बार देख लेना लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट अगर नॉर्थ अमेरिका देखें तो इसकी भी देखो वेस्टर्न मार्जिन में, है ना। यहाँ पे एशिया में देखेंगे तो वेस्टर्न मार्जिन में, अफ्रीका के वेस्टर्न मार्जिन में, ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न मार्जिन में। तो 10 से 30 डिग्री के बीच में और उसके वेस्टर्न मार्जिन में हमें ट्रॉपिकल डेजर्ट्स देखने को मिलेंगे या हॉट डेजर्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। और कहाँ देखने को मिलेंगे, वेस्टर्न मार्जिन में। अच्छा क्या सारे डेजर्ट हॉट ही होते हैं क्या, नहीं, कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं ना, जो कि टेम्परेट जोन में होते हैं। टेम्परेट जोन किसको बोलते हैं, 30 डिग्री के से लेके 60 डिग्री के बीच का जो पार्ट है उसको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं, है ना।
या तो बोल सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके अंटार्कटिक सर्कल का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं टेम्परेट। तो टेम्परेट जोन के अंदर भी हमें क्लाइमेट देखने को मिल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कोल्ड क्लाइमेट या कोल्ड डेजर्ट या टेम्परेट डेजर्ट। डेजर्ट्स की अगर बात करें तो देखो यहाँ पे रेनफॉल तो बिल्कुल ना के बराबर होती है, लेकिन हीट एनर्जी के कारण बहुत ज्यादा इवेपोरेशन हो जाता है। मतलब थोड़ा बहुत अगर मॉइस्चर हो भी जाएगा, होगा भी, तो भी इवेपोरेट हो जाएगा, है ना। तो इवेपोरेशन एक्सिड प्रेसिपिटेशन। डेजर्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हॉट डेजर्ट और एक होता है कोल्ड डेजर्ट, है ना। मेजर हॉट डेजर्ट कहाँ देखने को मिलेंगे आपको? 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ वाले पार्ट में देखने को मिलेंगे, और वो भी कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन में, है ना। इस चीज को याद रखना। अगर डेजर्ट की बात करें तो अजीजिया करके एक जगह है ना, लीबिया में। यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था 1922 में। कितना टेम्परेचर था? लगभग 57.77 डिग्री सेल्सियस। और वहीं अगर हम डेजर्ट टाइप क्लाइमेट की वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ की वेजिटेशन को हम बोलते हैं जेरोफाइट्स, है ना। जेरोफाइटिक या जेरोफाइट वेजिटेशन बोलते हैं। ऐसी वेजिटेशन जो कि ड्रॉट रेजिस्टेंस हो, यानी कि सूखे को भी सहन कर सके, यानी कि कम पानी में भी अपना जीवन यापन कर सके। ऐसी वेजिटेशन की अगर हम देखें तो लॉन्ग रूट्स होती है, क्योंकि देखो पानी पहले कम है, तो जो भी वेजिटेशन होगी उसको अगर मॉइस्चर चाहिए तो उसकी रूट्स बहुत ज्यादा होती है जमीन के अंदर, ताकि वो मॉइस्चर को ला सके। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? कैक्टस, स्नेक प्लांट, डेड पाम एटसेट्रा। और बोल सकते हैं कटीले होंगे ना, कांटेदार होंगे, क्योंकि पानी पहले कम है, तो मॉइस्चर की उनको क्या करना है? मॉइस्चर को रिटेन करके रखना है, इसलिए कटीले वन भी हमको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो आज के पार्ट में हमने ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट पढ़ा है, इसके अलावा हमने सवाना टाइप और डेजर्ट टाइप क्लाइमेट पढ़ा है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के क्लाइमेटिकल कंडीशन पढ़ेंगे। इसके अंदर मैंने सारे नोट्स देके रखे, सारे फैक्ट्स देके रखे हैं, तो इसी को मल्टीपल टाइम आप देख के भी रिविजन कर सकते हैं, है ना। तो आज की क्लास अपन यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।